आखिर क्यों हिटलर की मानसिकता इतनी डिस्ट्रक्टिव थी? There were some reasons behind it. First, we knew about Hitler. After that, we know the reasons why Hitler was destructive. अडोल्फ हिटलर राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन श्रमिक पार्टी NSDAP, जिसे आमतौर पर नाजी पार्टी के नाम से जाना जाता है, के नेता थे। वह 1933 में जर्मनी के चांसलर बने और 1934 में फ्यूहर बने। हिटलर की आक्रामक विस्तारवादी नीतियों के कारण 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। उनका शासनकाल होलोकॉस्ट के लिए कुख्यात है, जिसमें 6 मिलियन यहूदियों का योजनाबद्ध तरीके से नरसंहार किया गया, साथ ही रोमा लोग, विकलांग व्यक्ति, पोलिश और सोवियत नागरिक, राजनीतिक असंतुष्ट और अन्य समूह जिन्हें नाजी विचारधारा के अनुसार अवांछनीय माना गया। Important aspects of Adolf Hitler's life. हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया हंगरी के ब्रॉनो एम इन में हुआ था। उनका बचपन कठिनाइयों से भरा था और वे शैक्षिक रूप से संघर्षरत रहे। 1907 में वे वियना चले गए, जहां उन्होंने कला में करियर बनाने की असफल कोशिश की। हिटलर ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मन सेना में सैनिक के रूप में सेवा की, जहां वे घायल हुए और बहादुरी के लिए सम्मानित किए गए। जर्मनी की हार और उसके बाद की वर्साई की ट्रीटी का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद हिटलर ने जर्मन वर्कर्स पार्टी (जर्मन वर्कर्स पार्टी) में शामिल हो गए, जिसे उन्होंने राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन श्रमिक पार्टी (नाजी पार्टी) में बदल दिया। करिश्माई वक्तृत्व और प्रचार के माध्यम से उन्होंने राष्ट्रवाद, यहूदी विरोधी और साम्यवाद विरोधी को बढ़ावा देकर समर्थन प्राप्त किया। 1933 में हिटलर जर्मनी के चांसलर नियुक्त किए गए। उन्होंने तेजी से सत्ता को समेकित किया, राजनीतिक विरोध को समाप्त किया और एक तानाशाही शासन स्थापित किया। 1939 में पोलैंड पर हिटलर के आक्रमण के कारण द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। उनकी सैन्य अभियानों ने प्रारंभिक सफलता देखी, लेकिन सोवियत संघ पर असफल आक्रमण और युद्ध में अमेरिका के प्रवेश के साथ युद्ध का रुख बदल गया। होलोकॉस्ट, हिटलर के नेतृत्व में नाजियों ने अंतिम समाधान को लागू किया, जिसका उद्देश्य यूरोप की यहूदी आबादी का विनाश था। एकाग्रता और विनाश शिविर स्थापित किए गए, जिससे 6 मिलियन यहूदियों और लाखों अन्य पीड़ितों की मृत्यु हो गई। हिटलर की युद्ध नीतियों ने जर्मनी और अन्य यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्थाओं को तबाह कर दिया। शहरों और बुनियादी ढांचे का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ, जिससे पुनर्निर्माण में दशकों का समय लगा। 1945 में जब मित्र देशों की सेनाएं बर्लिन के पास पहुंची, तो हिटलर का स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति बिगड़ गई। 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने बर्लिन में अपने बंकर में आत्महत्या कर ली। हिटलर की गतिविधियां और उनकी प्रचारित विचारधारा ने 20वीं सदी की दिशा को आकार दिया और दुनिया पर गहरा और विनाशकारी प्रभाव डाला, जिससे विनाश और नरसंहार की विरासत पीछे रह गई। So now we know the reasons. अडोल्फ हिटलर के विध्वंसक मनोवृत्ति के पीछे कई कारक थे, जिनमें उनके व्यक्तिगत अनुभव, विचारधाराएं और सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश शामिल थे। हिटलर का बचपन कठिनाइयों और निराशाओं से भरा था। उनके पिता की कठोरता और उनकी माता की मृत्यु ने उन पर गहरा असर डाला। वियना में एक कलाकार के रूप में असफल होने और गरीबी में जीने के अनुभव ने उनके भीतर गहरी कुंठा और आक्रोश पैदा किया। 1920 के दशक में जर्मनी की आर्थिक कठिनाइयों और राजनीतिक अस्थिरता ने हिटलर के लिए मंच तैयार किया। उन्होंने इन समस्याओं का समाधान राष्ट्रीय समाजवादी नाजी विचारधारा में देखा, जो एक मजबूत, केंद्रीकृत नेतृत्व और यहूदियों सहित अन्य अल्पसंख्यकों के प्रति घृणा पर आधारित थी। हिटलर ने मीन कैम्फ में कम्फा नामक अपनी पुस्तक में अपनी विचारधाराओं को स्पष्ट किया, जिसमें आर्यन नस्ल की श्रेष्ठता, यहूदियों के प्रति घृणा और लेबेंसराउम जीवन स्थान की आवश्यकता का प्रचार किया गया। उन्होंने जर्मनी की समस्याओं के लिए यहूदियों और अन्य अल्पसंख्यकों को दोषी ठहराया और एक शुद्ध, शक्तिशाली आर्यन राज्य की कल्पना की।
हिटलर ने सत्ता प्राप्त करने के बाद उसे मजबूत करने और बनाए रखने के लिए हर संभव उपाय किया। उनकी निरंकुशता और अधिकारवादी दृष्टिकोण ने उन्हें अपने विरोधियों को निर्ममता से दबाने और सत्ता को केंद्रीकृत करने के लिए प्रेरित किया। हिटलर की मानसिक स्थिति और नैतिक दृष्टिकोण में गंभीर विकृति थी। उनकी यहूदी विरोधी और नस्लवादी मान्यताएं गहरे और हिंसक घृणा में बदल गईं, जिसने उन्हें अत्यधिक क्रूर और अमानवीय कार्रवाइयों को अंजाम देने के लिए प्रेरित किया। इन सभी कारकों के संयोजन ने अडोल्फ हिटलर को एक विध्वंसक मानसिकता और घातक विचारधारा वाले नेता के रूप में आकार दिया, जिसने न केवल जर्मनी बल्कि पूरी दुनिया को विनाश और त्रासदी की ओर धकेल दिया।